आपको ये समझना चाहिए कि जब आप कुछ बहुत बड़ा और सार्थक करने की कोशिश करते हैं तो कई ऐसी चीजें जिनका दूसरे लोग आनंद लेते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होंगी। अगर आपको लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए आप खड़े हैं वो बहुत अहम है तो हम छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझते। मैं चाहता हूं आप समझें, हैदराबाद में मेरा एक कार्यक्रम था और मेरी मां मृत्युशैया पर थी। मैंने फिर भी जाकर वो कार्यक्रम किया। 20 साल पहले ये जनवरी महीना था। मेरी मां बहुत बीमार थी, उनकी किडनी फेल हो रही थी और मैं जानता था कि वो जल्द ही जाने वाली हैं और अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो मेरे कार्यक्रम में आकर बैठें, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें जाकर बता रहे थे आपको अपने बेटे का कार्यक्रम देखना चाहिए, तो वो वहां आने के लिए बेताब थीं। पर मेरे पिताजी डॉक्टर थे और उनका ज्ञान और समझ उन्हें कहता था कि अगर वो वहां गईं और 3-4 घंटे बैठीं तो यकीनन मर जाएंगी। मेरी मां ने कहा, मर भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके कार्यक्रम में जाना चाहती हूं। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, मैं किसी भी हाल में तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये बकवास है। अगर उसे अपना वो बकवास योग करना है तो घर पर आकर करे। मैंने कहा, मैं उनके लिए अलग से क्लास नहीं करूंगा, अगर उन्हें ये करना है तो उन्हें क्लास में आना होगा। ये कोई अहंकार की बात नहीं थी, बस बात यह है कि मैं इसे एक खास तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मां मर रही हैं, फिर भी मैं इससे समझौता नहीं करूंगा। मैं आराम से घर पर उनके लिए ये अकेले में कर सकता था, पर मैंने कहा, नहीं, आप आइए, मैं आपका ध्यान रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा, आप मरेंगी नहीं। आप शायद थोड़ा और लंबा जी लें, पर जल्दी नहीं मरेंगी। तो ये आप पर है कि आप अपने पति को मनाएं। मैं इस डॉक्टर को नहीं मना सकता जिसे मेरे काम से इतनी नफरत है। मैं इस आदमी को नहीं मना सकता। एक पिता के रूप में मेरा उनसे एक अलग तरह का रिश्ता था, लेकिन उनकी डॉक्टरी मैं उनकी आधे से ज्यादा चीजों से सहमत नहीं था जो वो एक डॉक्टर के तौर पर करते थे, क्योंकि वो एक अच्छे डॉक्टर थे। इसलिए तो मैंने कहा, आप अपने पति से बात कीजिए, क्योंकि मैं उनसे हमेशा ऐसे बात करता था जैसे मैं उनसे बड़ा हूं और वो भी मुझसे वैसे ही पेश आती थी। तो मैंने उन्हें कहा, अपने पति को मनाना आपका काम है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए अच्छा होगा, आप बस इसे कीजिए। उन्होंने मुझे कुछ चीजें करते हुए देखा था। घर में जब कुछ बातें हुई तब मैंने बस यूं ही कुछ चीजें कर दी थीं और उन्होंने वो देखा था, और वो अब मुझे अपने बेटे की तरह नहीं देखती थी। वो ये हर हाल में करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा, मैं अकेले आपके लिए ये नहीं करूंगा, खासकर अपनी माँ के लिए मैं ये नहीं करूंगा। आप आइए, मैं कार्यक्रम घर के पास ही कहीं रख दूंगा। तो मैंने क्लास की जगह बदल दी और कहा, देखिए, अब जगह बस 1 किलोमीटर दूर है, मैं आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दूंगा। आप आरामदायक कुर्सी पर बैठें, क्लास में रहें और फिर चले जाएं। लेकिन पिताजी ने कहा, बिल्कुल नहीं, अगर वो बिस्तर से हिली तो मर जाएंगी, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, ये ओके अभी मैं बहुत आसानी से कह रहा हूं, पर वो कोई आसान ओके नहीं था। आप समझ रहे हैं, वो कोई आसान ओके नहीं था, क्योंकि मुझे पता था वो इसके लिए कितना तड़प रही थी। फिर कुछ महीने बीत गए और मुझे हैदराबाद जाना था। मेरा एक कार्यक्रम वहाँ पहले से तय था। तो उस दिन मैं उन्हें देखने गया और मुझे पता था कि वो जाने वाली है। मैंने उनसे कहा, देखिए, मैं वादा कर चुका हूँ, मुझे जाना होगा। ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जो तय हो चुका है और मुझे जाना ही होगा। और उन्होंने कहा, तुम जाके वापस आओ, कोई बात नहीं। मेरे पिताजी को पता चला कि मैं जा रहा हूं और मां की हालत बिगड़ रही है। सबको पता था वो जा रही है, पर सबको लगा कि इसमें कुछ समय लगेगा, पर मुझे लग रहा था कि ये जल्द ही होगा। तो मैं सोच रहा था कि वहां जाऊं और कुछ इंतजाम करके वापस आ जाऊं।
तो मैं निकल रहा था और पिताजी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, अगर तुम अभी गए तो मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी माँ मर रही है और तुम्हें अपने योग की पड़ी है। मैंने कहा, वो समझती हैं, आप नहीं समझ रहे। मैं वहाँ कुछ साबित करने नहीं जा रहा, बस बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो होनी ही हैं और मुझे उसका एहसास है। तो मैं चला गया। ये एक परिचय सत्र था और ये वो सब। मैंने 2 दिन का काम पूरा किया और मुझे ये क्लास सोमवार से शुरू करनी थी। ये शनिवार की शाम थी। रात के 10:30 तक मैंने सब खत्म किया। मैंने परिचय सत्र लिया, सारे एनरोलमेंट हो गए। उस वक्त ये नया था। चीज़ें बस बन ही रही थीं और मैं जीवन को लेकर थोड़ी जल्दी में था। मुझे कुछ चीज़ें एक तय समय में पूरी करनी है, तो मैं एक मशीन की तरह काम कर रहा था। फिर परिचय सत्र के अंत में मैंने लोगों से कहा, ये क्लास जो अगले सोमवार से शुरू होनी थी, मैं इसे 1 हफ्ते आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे वापस जाना होगा। तो जिस घर में मैं रुका था, उन लोगों ने मुझसे पूछा, आप वापस क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा, मेरी माँ चल बसी। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता? क्या फ़ोन आया था? मैंने कहा, फ़ोन नहीं आया, पर वो नहीं रही, मैं वापस जा रहा हूँ। और मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और हैदराबाद से मैसूर के लिए निकल पड़ा। ये 750 किलोमीटर है। जानते हैं 20 साल पहले ये सड़क कैसी थी? हैदराबाद बेंगलोर रोड, ज़्यादातर जगह तो सड़क ही नहीं थी। तो मैंने रात भर में 750 किलोमीटर बाइक चलाई और मैं सुबह 7 बजे घर पहुंचा। वहाँ अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी और वो मुझसे संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं बीच में कहीं नहीं रुका, सीधा घर आया। ये मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था कि आप मोबाइल निकालें और किसी को भी फ़ोन लगा लें। आपको बूथ में जाना पड़ता था और कॉल करने के लिए आधे घंटे इंतज़ार करना पड़ता था और वो सब बकवास। तो मैं सीधा चला आया। और मेरे पिताजी सच में गुस्से में थे, सच में परेशान, और मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मैं अच्छी तरह समझता हूँ, उनकी नज़र में मैंने जो किया वो एक अपराध था। लेकिन मेरी माँ ने मेरे काम के प्रति मेरी निष्ठा को देखा था और उन्होंने कहा, तुम्हें जाना चाहिए, वो करो जो तुम्हें करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं, तुम जाओ। मैं हमेशा उनका आभारी रहा हूँ, क्योंकि अगर वो इसे मुश्किल बना देती तो ये और भी चुनौती भरा हो जाता। मैं वैसे भी जाता। वो मेरे लिए इसे और भी कठिन कर सकती थी अगर वो बस रोते हुई कहती, मत जाओ। ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता, पर मैं फिर भी जाता। उन्होंने इसे मेरे लिए आसान कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं, तुम जाओ। जब मेरी माँ मर रही थी, मुझे पता था कि वो मर रही हैं। मुझे अच्छा लगता अगर मैं उनका हाथ पकड़कर वहां बैठता। आपको लगता है मैं वो नहीं करना चाहता था? आपको लगता है मैं वो नहीं चाहता था? मैं चाहता था। वो मेरे बहुत बहुत करीब थीं, सिर्फ एक माँ की तरह ही नहीं, एक दोस्त की तरह भी। वो कई मायनों में मेरी सच्ची दोस्त थीं। सबसे बढ़कर वो मुझे एक दोस्त की तरह देखती थीं। उस समय मेरे पिताजी बहुत गुस्से में थे कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा, तुम जाके आओ, मैं समझती हूँ तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, तुम रुको मत, तुम जाके वापस आओ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं। मैं गया और वो चल बसी। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती है। आदमी अपने कर्मों से पहचाना जाता है, उसे नहीं जो वो अपने जीवन में टालता है। मैं चाहता हूं आप इस पर विचार करें और आपको कैसा लगेगा अगर आपकी वजह से लाखों लोग शालीनता से मर सकें। ये और भी शानदार होगा अगर वो अच्छी तरह जिएं, पर कम से कम वो दुखी होकर न मरें,
और वो शांति से इसलिए मर सके क्योंकि हमने उनके साथ एक सरल सी प्रक्रिया की। अगर आप इस प्रक्रिया को स्थापित कर दें तो आने वाले समय में ये लाखों लोगों के लिए संभव होगा और ये हमारे जाने के बाद भी जारी रहेगा। तो इससे जो संतुष्टि मिलती है वो बेहिसाब है। मैं चाहता हूं आप देखें कि किस तरह इसका हिस्सा बनकर आप इसे संभव बना सकें।